अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में है। तो जी यहाँ पर हम आटे के एक कप से जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब जो है रमज़ानुल मुबारक के लिए स्नैक्स बनाएंगे, जिसको खाने के बाद अफ्तारी में जो है मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। चलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है 2 कप आटे के ले लेने हैं। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, तो आप मैदा भी ले सकती हैं। और यहाँ पर 2 चुटकी यहाँ पर जो है मैंने अजवाइन ले लिया है और इसको मैंने इसी तरह हाथों में मसल लिया है। इसके बाद 1 चम्मच नमक की भरकर डाल देनी है आपने, और 1 ही चम्मच आपने जो है लाल मिर्चों की डाल देनी है। और आपने 4 से 5 टेबल स्पून जो है ऑयल इसके अंदर डाल देना है, और अपने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से आपने इसको गूंदना है, ताकि इसके अंदर नमक मिर्च जो ऑयल है वो आटे के अंदर अच्छे से जो है वो जज़ब हो जाए। तो इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है आटे की एक सख्त डो तैयार कर लेनी है। जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं रोटी के लिए, उससे तकरीबन 1% आपने सख्त आटा रखना है। तकरीबन नरम आटा आपका ना हो, बिल्कुल सख्त आटा होना चाहिए। अब इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम इसकी स्टफिंग का सामान जो है वो रेडी कर लेते हैं। एक खाली बॉल लेंगे, उसके अंदर आपने 2 बड़े साइज़ के जो आलू हैं उनको आपने बॉईल कर लेना है, और अपने मैशर की मदद से या आपने किसी भी तरीके से आपने इनको अच्छे से जो है मैश कर लेना है। जब ये अच्छे से मैश हो जाएं, तो आपने इसके अंदर जो है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो आपके घर पर अवेलेबल हैं। जैसे कि आपने एक अनियन चॉप किया डालना है, इसका पानी रिमूव कर देना है। आपने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें चॉप किए हुए डालनी है। खूब सारा आपने सब्ज़ धनिया जो है वो चॉप करके डाल देना है। नमक डाल देना है, हल्दी डाल देनी है, और आपने खुश्क धनिया पाउडर की 1 बड़ी चम्मच डाल देनी है। चिली फ्लेक्स आपने डाल देने हैं, आप चाहें तो रेड चिली भी डाल सकती हैं। और यहाँ पर आपने साबुत ज़ीरा डालकर इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए अगर आपके हाथों को मॉइस्चर लगे, थोड़ा सा भी आपको फील हो कि ये थोड़ा सा पतला बैटर है, तो आपने इसके मॉइस्चर को लाक करने के लिए आपने कॉर्नफ्लावर के 1.5 चम्मच जो है वो आपने इसके अंदर डाल देना है, और अच्छे से दोबारा इसको गूंद लेना है, ताकि जो इसका मॉइस्चर है थोड़ा बहुत आलू का और सब्ज़ धनिया प्याज का वो लॉक हो जाए, और हमसे स्नैक बनाते हुए ये हमें जो है इसका मॉइस्चर डिस्टर्ब ना करे। चलें जी दूसरी तरफ चलते हैं। अब हमने 2 पेड़े बना लेने हैं उस आटे के, और बराबर साइज़ में पेड़े बनाने हैं, और 2 जो है बराबर साइज़ की हमने रोटियां हैं वो बेल लेनी है। रोटियां बेलते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि रोटी ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, कि बिल्कुल ही पतली हो और स्नैक्स जो हैं वो हमारे ख़राब हो जाएं। आपने इस स्टेप को जो है ध्यान से फॉलो करना है। यहाँ पर जी मैंने 2 रोटियां जो हैं वो बेल ली हैं। अच्छा, बेलने के बाद आपने क्या करना है, जो हमने बैटर बनाया था उस बैटर को आपने ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला जो है आपने इस रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देना है। ये देखें जी, यहाँ पर जो है रोटी के ऊपर फैला दिया है, बराबर साइज़ में फैलाना है। मोटा और पतला जो है उसका ज़रा आप खुद ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जी सारी रोटी के ऊपर इस तरह हमने जो है बैटर को फैला दिया। फैलाने के बाद अब दूसरी रोटी लेनी है और इसके ऊपर इस तरह हमने डाल देनी है। अगर रोटी छोटी भी है तो कोई बात नहीं, आप हल्का सा उसको खींचेंगी तो वो ना रोटी जो है बड़ी हो जाएगी, और साइडों से आपने जो है इसको दबाकर इसको लॉक कर देना है, ताकि बैटर जो है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पर हमने सारी रोटी को जो है नीचे वाली रोटी के साथ जो है बराबर कर दिया है। बराबर करने के बाद अब हमने इसके किनारों को इस तरह अपने हाथ की मदद से दबा देना है, ताकि जो है रोटी जो है वो दूसरी रोटी के साथ जो है लॉक हो सके, और बेलने की मदद से हल्का सा बेलना चला देना है, ताकि सारा बैटर जो है वो इक्वल हो सके। तो जी जब तक ये काम होता है, आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से आपके पास जो है नई नई वीडियो जो है आपके पास आती रहेंगी रमज़ान मुबारक के हवाले से, और आप रेसिपी बनाकर इंजॉय करते रहेंगे। तो जी यहाँ पर आपने क्या करना है, छुरी की मदद से आपने इस तरह थोड़े थोड़े फासले पर आपने इसको कट लगा लेने हैं।
کٹ بڑے آسانی سے لگ جائیں گے۔ اب آپ نے دوسری طرف سے کٹ لگا کر ان کو چورس یعنی کہ 4 نکر والے جو ہیں آپ نے اس کی سائڈیں بنا لینی ہیں۔ تو یہاں پر یہاں پر سارے کٹ لگ گئے تھے۔ اب آپ نے اٹھانا ہے ایک پیس اور اس کے کونے جوڑ دینے ہیں اور موڑ کر دوسرا کونا جوڑ دینا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے فلاور سموسے بن کر ریڈی ہو گئی ہیں۔ اب دوسرا بھی میں بنا کر دکھاتی ہوں، یہ بہت ہی ایزی جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ابھی ویڈیو چھوڑ کر یہاں پر نہیں جانا۔ جب فرائی کریں گے تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کہیں یہ کھل نہ جائیں۔ آپ نے فرائی کرتے ہوئے کون کون سی باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ چلیں جی، یہاں پر ہم نے بہت سارے جو ہیں آپ کو سموسہ فلاور بنا کر سکھا دیے ہیں۔ اب آپ نے ان کو ڈیپ فرائی کر لینا ہے۔ ڈیپ فرائی کرتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو ہائی فلیم پر نہیں آپ نے فرائی کرنا، لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے اور درمیان سے آپ ان کو چلاتے رہیں تاکہ جو نیچے والی سائڈ ہے وہ جل نہ جائے اور اوپر والی کچی رہ جائے۔ جب لائٹ براؤن کلر آ جائے تو آپ اس کو نکال سکتی ہیں۔ جب تک یہ فرائی ہو رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فٹافٹ سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ کون سی ویڈیو ہے جو ریسپیز آپ دیکھنا چاہتی ہیں، آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم ضرور ٹرائی کریں گے۔